तीन भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और जो डिग्री होती मापने के तीनों का मान कितना आता है? यानी त्रिभुज के अंतःकोण का मान कितना होता है? 180। समझेंगे आप लोग। आज के टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज कौन सा डेट है? दिन शनिवार। त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज का ये तरीका होता है। गणित त्रिभुज लिखने के बजाय ऐसे एक चित्र बना देते हैं, इसको बोलते हैं त्रिभुज। यानी तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए अगर एक भुजा यहाँ पे हो गया, यहाँ से यहाँ तक दो भुजा हुआ, यस सर। और यहाँ तक तीन भुजाओं के बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और त्रिभुज का एक नियम होता है, त्रिभुज के अंतःकोण यानी तीनों कोण को जब मापोगे, तीनों कोण की जो डिग्री होती मापने पे तीनों का मान कितना आता है? 180। यानी त्रिभुज के अंतःकोण का मान कितना होता है? 180। अब अलग अलग कोण हो सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। जिस प्रकार से कोई वृत्त होता है, वृत्त में पढ़े होंगे किसी वृत्त के अंतःकोण का मान कितना होता है? इसी प्रकार से कोई वर्ग है या चतुर्भुज है या आयत है, उसके अंतःकोण का मान कितना होता है? तो आज जो पढ़ना है त्रिभुज के विषय में पढ़ना है, प्रश्न बन जाएगा त्रिभुज के अंतःकोण का मान कितना होता है? अब देखेंगे त्रिभुज पता चल गया। जो पहला हेडिंग होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? त्रिभुज किसे कहते हैं? बोलिए। यानी तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन कोई सोचे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, क्या यह त्रिभुज है? नहीं सर। ये अब बंद हो गया, नहीं हो गया आकृति? यानी बंद होना ज्यादा जरूरी है, यह नियम में है। ये स्पष्ट हो गया? यस सर। अब आप लोग देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार को ऐसे समझना है, त्रिभुज का हम लोग मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो हो जाएगा भुजा के आधार पे विभाजन। कैसे हो जाएगा? भुजा के आधार पर। और दूसरा हो जाएगा कोण के आधार पर त्रिभुज का विभाजन। जो भुजा के आधार पर हो जाएगा, इसको हम लोग तीन भागों में विभाजन करेंगे, ठीक है। तीन भागों में पहला भाग रहेगा समबाहु त्रिभुज। पहला क्या रहेगा? समबाहु त्रिभुज। इसको अभी समझेंगे। समबाहु ऐसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, उसको क्या बोलेंगे? दूसरा जो त्रिभुज होगा उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अगर ध्यान से देखेंगे विषम बाहु दो शब्द, विषम बाहु यानी जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती उसको क्या बोलेंगे? तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको इस रूप में समझेंगे, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एक बराबर होती हैं, लेकिन तीसरी भुजा दोनों भुजा बराबर नहीं होती, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभी इसको डिटेल में चित्रों के द्वारा समझा दे रहा हूँ। और इसको भी समझेंगे। कोण के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। जो पहला होता है उसको बोलते हैं, ऐसे समझ जाएंगे, पहला जो पढ़ लेंगे समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? यानी जब किसी त्रिभुज को हम बनाएंगे और कोण के आधार पे बनाएंगे। कोण अभी क्या होता है उसको अभी हम क्लियर कर देंगे। तो पहले बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसमें नियम होता है त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। जब समकोण की बात आ जाए, जब समकोण त्रिभुज की बात आ जाए, कहीं भी समकोण की बात आ जाए, समझ जाना एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा नियम होता है। दूसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। यानी त्रिभुज ऐसा होना चाहिए जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। एक कोण अधिक कोण के विषय में पढ़ाया गया है 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से तो ऐसे कोण वाले त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसके बाद हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून त्रिभुज यानी कोई त्रिभुज बना हो और कोण के आधार पर उसका विभाजन करना हो, तो कोई जो है जितने भी तीनों कोण रहेंगे, तीनों कोण 90 डिग्री से कम रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि न्यून कोण का नियम ही होता है ना 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से
तो आप लोगों के स्पष्ट हो गया नहीं स्पष्ट हो गया? फिर त्रिभुज होता है, त्रिभुज का चित्र गणित में ऐसे बनाते हैं और त्रिभुज का परिभाषा होता है तीन भुजाओं की बंद आकृति को क्या बोलते हैं? अगर ध्यान से देखेंगे ए से बी तक ये एक भुजा हो गया, बी से सी तक दूसरी भुजा हो गई, सी से ए तक तीसरी भुजा हो गया, तीन भुजा हो गया नहीं हो गया? इसे तीन भुजाओं की बंद आकृति को, खुली आकृति नहीं बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों को कोण को मापोगे ना तो देखोगे तीनों का मान कितना रहेगा? 180 आ जाएगा जोड़ने पे। थोड़ा सा फिर से समझा दे, समबाहु त्रिभुज यानी यहाँ ऐसे त्रिभुज समझेंगे जिसका समबाहु तीनों भुजा एक बराबर होते। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक और अच्छी बात होगी, यह अगर एक कोण 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री होगा और यह भी 60 डिग्री होगा, यानी कि तीनों कोण एक बराबर होगा। यानी तीनों कोण क्या होगा? 60 डिग्री होगा, तीनों भुजा एक बराबर होगी। अगर ऐसे बना रहे हो, अगर एक भुजा मान लेते 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, ये भी 10 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। इससे जान जाएंगे ये कौन सा त्रिभुज है? क्यों? क्योंकि सबकी भुजाएं एक बराबर है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। स्पष्ट हो गया? कोई प्रश्न बस पूछ सकता है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका एक कोण कितने डिग्री का रहेगा? बोलोगे 60 डिग्री। बोलेगा दूसरा कोण कितने डिग्री का रखा है? बोलेगा तीसरा कोण कितना डिग्री का? ये नियम है, जब तीनों भुजा बराबर रहेगा तो तीनों कोण भी बराबर रहेगा। तीनों कोण का मान 60 डिग्री होगा, मापने पे पता चल जाता है। ये याद हो जाएगा नहीं याद हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज के विषय जान गए? बोलो। अब देख लेना है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज विषम बता दिया जाए। विषम बाहु यानी बाहु मतलब भुजा, यानी जो भी त्रिभुज बनने का मान लेते ये है, ऐसे बन गया ए बी सी, तीन भुजा है मान लेते। इसका माप है 5 सेंटीमीटर, इसका माप 8 सेंटीमीटर, इसका माप है 10 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या तीनों भुजा कोई बराबर है? नहीं है। 5 है 8 है 10 तीनों बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। बात समझ आ गया? कोण से नहीं मतलब है, कोण इसमें कुछ भी हो सकता है, कोण इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों को इसको तीनों को जोड़ोगे तो तीनों का मान 180 डिग्री आ जाएगा। विषम मतलब बराबर नहीं है, बाहु मतलब भुजा, कोई बराबर नहीं ना है? नहीं सर। इसी डस्टर से आप लोग देखो, डस्टर से ये हो गया। यस सर। ये देखो ये उससे बड़ा है नहीं बड़ा है? ये तो और बड़ा दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो विषम बाहु त्रिभुज स्पष्ट हो गया नहीं? पता चल गया? इसमें कोण भी आपस में बराबर नहीं है। इससे नंबर पाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब बाहु मतलब। अब देखो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, लेकिन तीसरी भुजा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, अधिकांशतः बड़ा ही रहेगा। ठीक है ना? तो उससे क्या हम लोग कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी नाम दे दे ए बी सी। तो ये भुजा एक बराबर है, दो भुजा बराबर होना जरूरी है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में बात समझेंगे, एक बात और समद्विबाहु त्रिभुज में समझेंगे, इसमें दो कोण आपस में बराबर रहेगा, तीसरा कोण आपस में बराबर। जिस प्रकार से दो भुजा आपस में बराबर रहेगा ना, वैसे ही दो कोण आपस में बराबर रहेगा। मान लेते हैं ये 70 डिग्री है, मान लेते हैं 70 डिग्री, 70 कितना हुआ? 140। तो ये कितना होगा? 180 डिग्री में से 140 घटा दोगे तो कितना जाएगा? 40। ये कितना होगा? 40। बात समझ में आया नहीं आया? यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा, दो कोण आपस में बराबर नहीं होगा, एक नहीं रहेगा। अब ये तो भुजा के आधार पे हो गया था ना, अब कोण के आधार पे समकोण दिमाग में बैठा लेना। समकोण, सम मतलब बराबर, कोण मतलब कोण। इसका नियम होता है जब किसी त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री का हो, एक कोण के आधार, अभी तो भुजा के आधार में पढ़ा था, अब किस आधार में पढ़ोगे?
जब किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होता है ना, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या कहेंगे? समकोण। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भुजा के आधार पे देखा था, भुजा के आधार पे नहीं देखेंगे, अब किसके आधार पे देखेंगे? तो ये बात समझ में आया नहीं? नाम से याद कर लेना, समकोण। समकोण कहीं भी आ जाएगा, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अब बताओ करिए, एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी कोण कितना होगा? 180 में से 90 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 45 हो सकता है, 50 और 40 हो सकता है। ये बात स्पष्ट हो गया नहीं हो गया? हो गया। समकोण। दूसरा है अधिक कोण, यानी कोई भी कोण है, त्रिभुज है, उसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा है, एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा है। ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण मतलब होता है कि 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से कम। तो ये मान लेते हैं, अगर 120 डिग्री है तो ये भी कुछ डिग्री होगा, ये भी कुछ डिग्री होगा, है कि नहीं? यानी किसी भी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। एक और अधिक कोण की जगह अति कोण नाम दिया जाता है। कौन सा कोण नाम दिया जाता है? तो भी आपको समझ लेना है, चाहे अधिक कोण कहिए चाहे अति कोण कहिए। स्पष्ट हो गया बात? यस सर। अब न्यून कोण को समझेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसमें जो है उसके तीनों कोण जो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मान लेते हैं ये 80 डिग्री है, मान लेते हैं ये 80 डिग्री है, ये कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 150 का। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बात समझ आए नहीं? यानी कि तीनों कोण का मान कितना डिग्री? 90 डिग्री से कम होना चाहिए या 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे कोण वाले त्रिभुज को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? तो सामान्य तौर पे यही समझना है कि त्रिभुज को किसी भी तीन भुजाओं के बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतःकोण का मान 180 डिग्री होगा। त्रिभुज को हम लोग दो भागों में विभाजन कर सकते हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे आप लोग, कौन सा है? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पे क्या समझेंगे कौन कौन है? समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसको आप लोग लिख लो।